Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. अभी आज 3 अगस्त हो चुका है और 7 तारीख को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन है, तो लगभग 3 ही दिन बचे हैं। और द रीज़न बिहाइंड आई एम नॉट कमिंग लाइव, मैं लाइव सेशंस नहीं ले रही हूँ। यही रीज़न है इसका कि अभी 7 तारीख को एग्ज़ाम है, और अगर लाइव आकर मैं पढ़ाती हूँ तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि लाइव आने के बाद टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ मेजर आपके कन्फ्यूजन्स होंगे जो अभी क्लियर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप बहुत टाइम से अभी तैयारी कर रहे हो। अभी इन 3 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है ना। इसीलिए 3 दिन आपके लिए ऐसे सेशंस आने वाले हैं। 3 दिन में आपके लिए ऐसे सेशंस लेकर आऊंगी, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स बनते हैं, वो मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगी। टाइप्स आप सभी को पता है कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल कैसा होना चाहिए, मैं उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपके सामने आपका जो क्वेश्चन है पहला, ये रहा। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, जो स्टूडेंट्स हिंदी में देखना चाहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या कहता है। वो कहता है 8 persons, पूर्व, राजा, निहाल, भीम, ध्रुव, नभ, रतन एंड ध्रुव सिट इन अ रो सच दैट 4 of them फेस साउथ वाइल रेस्ट फेस नॉर्थ। अब ये जो 8 लोग हैं एक सिंगल रो में बैठते हैं। ठीक है, 8 लोग हैं, एक सिंगल रो में बैठते हैं। उनमें से 4 लोग नॉर्थ फेसिंग है और 4 लोग साउथ फेसिंग है। नॉट मोर देन 2 adjacent persons, दो से ज्यादा लोग फेस इन द सेम, दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन फेस नहीं करते हैं। कहता है ध्रुव सिट सेकंड टू द राइट ऑफ निहाल, ध्रुव निहाल के सेकंड राइट पर है। हु इज नॉट एट एन एक्सट्रीम एंड्स, निहाल एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, टोटल हमारे पास 8 पर्सन हैं। ठीक है, और नोट करना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं ध्रुव जो है वो कहां पर बैठते हैं, सेकंड टू द राइट ऑफ निहाल, निहाल के सेकंड राइट पर कौन है, ध्रुव है। क्योंकि अभी हमें दोनों में से किसी की डायरेक्शन का नहीं पता कि, और एग्जैक्ट पोजीशन भी नहीं पता, तो निहाल के सेकंड राइट पर कौन है, ध्रुव है। और क्या कहता है, निहाल जो है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा। ठीक है, 1 person सिट बिटवीन पूर्व एंड राजा हु इज नॉट एडजेसेंट टू भीम, पूर्व और राजा के बीच में एक पर्सन है, निहाल एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा। ठीक है, पूर्व और राजा के बीच में एक पर्सन है उसने कहा है, और राजा जो है वो भीम का इमीडिएट नेबर नहीं है, यही बोला है ना उसने, राजा हु इज नॉट एडजेसेंट टू भीम। राजा और भीम दोनों साथ में नहीं आएंगे। चलो इतना हमने बना लिया। अब देखो, जब तक हमें कुछ ऐसा एग्जैक्ट पोजीशन किसी की नहीं मिल जाती, हम लोग क्वेश्चन को ऐसे ही तो नहीं स्टार्ट कर सकते ना, तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट करते जाएंगे। अब देखो आगे क्या कहता है, नभ एंड ध्रुव सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, नभ और ध्रुव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में होंगे, यानी कि नभ के लेफ्ट पर ध्रुव और ध्रुव के लेफ्ट पर भी नभ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, पूर्व सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भीम, पूर्व भीम के थर्ड लेफ्ट पर है। हु इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, देखो हमें मिल गया, पूर्व की पोजीशन का पता चल गया हमें। पूर्व सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भीम, भीम के थर्ड लेफ्ट पर पूर्व आएगा। भीम के लिए कहते हैं हु इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, पूर्व भीम के थर्ड लेफ्ट पर है, और भीम कहां पर है, यहां पर या फिर यहां पर, क्योंकि उसने बोला एक्सट्रीम एंड से सेकंड पोजीशन पर आपका भीम है, और उस भीम के थर्ड लेफ्ट पर कौन है आपका, ध्रुव बोला है ना उसने। पूर्व, पूर्व सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भीम, भीम के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, पूर्व है। तो देखो, भीम के थर्ड लेफ्ट पर पूर्व यहां पर आ जाएगा,
भीम के थर्ड लेफ्ट पर आपको बनाना है पूर्व, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है, यहाँ से पूर्व से रिलेटेड हमारे पास ये रहा, पूर्व और राजा के बीच में एक पर्सन, और राजा और भीम दोनों साथ में नहीं आएंगे, तो पूर्व एक छोड़कर राजा यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि राजा और भीम साथ नहीं आने चाहिए, तो राजा आपका यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम इस केस की बात करेंगे तो राजा आपका इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं, ध्रुव एंड ध्रुव फेस इन द सेम डायरेक्शन, ध्रुव और ध्रुव दोनों सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं। रतन फेसेस साउथ, रतन की डायरेक्शन है साउथ। ध्रुव और ध्रुव दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। अगर इसकी साउथ तो दूसरे की साउथ, अगर एक की नॉर्थ तो दूसरे की भी नॉर्थ। आगे, पर्सन एट एक्सट्रीम एंड्स डू नॉट फेस इन सेम डायरेक्शन, जो एक्सट्रीम एंड्स पर होंगे उनकी डायरेक्शंस होंगी अलग अलग, ऑपोजिट होंगी। और रतन जो है वो कौन सी डायरेक्शन को फेस करता है, साउथ डायरेक्शन को। रतन साउथ डायरेक्शन को फेस करता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलो, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ से नोट कर चुके हैं। अब हम बनाते हैं अपने क्वेश्चन को। अब जरा देखते हैं, हमें पता है निहाल ने किसी एंड पर नहीं आना, और निहाल के सेकंड राइट पर कौन है, ध्रुव है। ठीक है, तो कहां पर बना सकते हैं। और एक और चीज, नभ के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आना चाहिए, ध्रुव। तो यानी कि हमें दो एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए इनके लिए, तो ठीक है, तो दो एडजेसेंट प्लेसेस हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और नीचे वाले केस में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नभ के इमीडिएट लेफ्ट पर ध्रुव को बनाना है। अब पहले तो एक चीज देखो, अगर नभ की डायरेक्शन है ये, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट पर ध्रुव यहाँ पर आएगा, तो ध्रुव की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्योंकि ध्रुव के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन होना चाहिए, नभ होना चाहिए। तो ध्रुव यहाँ पर आएगा तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर नभ आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या चीज समझनी है कि दोनों की जो डायरेक्शंस होने वाली है ना, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। ठीक है, ऑपोजिट होंगी। या फिर अगर ऐसा होगा, ध्रुव के इमीडिएट लेफ्ट पर हमने किसको बनाना है, नभ को बनाना है, तो नभ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर ऐसे। तो डीएन या एनडी ऐसा आएगा, अब वो हमको देखना पड़ेगा कि कहां पर आएगा, कैसे आएगा। ठीक है, अब हमें क्या पता है, नभ के इमीडिएट लेफ्ट पर ध्रुव, तो हमें पता है नभ और ध्रुव यहाँ पर फिक्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर नभ और ध्रुव फिक्स हो गए। अब निहाल के सेकंड राइट पर ध्रुव को बनाना है, निहाल के सेकंड राइट पर हमको ध्रुव को बनाना है। तो निहाल जो है किसी भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा। ठीक है, निहाल ने किसी एक्सट्रीम एंड पर नहीं आना। तो अगर अब इस केस में देखो, ठीक है, इस केस में निहाल के सेकंड राइट पर नहीं बना सकते, निहाल के सेकंड राइट पर ध्रुव ऐसे आ सकता है, आपका जो निहाल है वो यहाँ पर आएगा, उसके सेकंड राइट पर ध्रुव आपका इधर आ जाएगा, निहाल के सेकंड राइट पर ध्रुव। ठीक है, अगर अब हम नीचे वाले केस को देखें तो निहाल और ध्रुव यहीं आ सकते हैं, तो निहाल आपका यहाँ पर आ जाएगा, उसके सेकंड राइट पर ध्रुव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया हमारा। जिस जिसको नोट कर चुके हैं उसे हम यहां से हटा देते हैं। अब उसने बोला जो रतन है ना वो साउथ डायरेक्शन को फेस करता है। अब रतन यहाँ पर आ जाएगा इस केस में, ये जगह तो हम दोनों को पता है ना, हम सभी को पता है कि यहाँ पर कौन आएंगे, ध्रुव और ध्रुव आने वाले, नभ और ध्रुव आने वाले हैं यहाँ पर, नभ और ध्रुव यहाँ पर। तो रतन वहां पर कौन सी डायरेक्शन को फेस करता है, साउथ को। रतन हमारा इस केस में यहाँ पर आ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन को फेस करता है, साउथ को। अब क्योंकि ये साउथ को फेस करता है, उसने बोला था एक्सट्रीम एंड्स वाले पर्सन किस डायरेक्शन को फेस करते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट, सेम को नहीं करते। रतन साउथ, तो ध्रुव क्या हो जाएगा, नॉर्थ। सिमिलरली रतन साउथ है वहां पर, तो ध्रुव यहाँ पर नॉर्थ। अब ध्रुव की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, यानी कि ध्रुव और नभ ऐसे आ जाएंगे, फिर ध्रुव और नभ ऐसे आएंगे। तो ध्रुव आपका कहां पर, क्योंकि ध्रुव की डायरेक्शन क्या है, ध्रुव और ध्रुव दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, ध्रुव और ध्रुव दोनों की डायरेक्शन सेम है, हमने यहां से नोट किया था। नभ और ध्रुव यहां आने वाले हैं, ध्रुव की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, तो ध्रुव की भी क्या है, नॉर्थ है।
ठीक है, तो ध्रुव आपका यहाँ पर आएगा और नभ आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ध्रुव की डायरेक्शन ये, नभ की डायरेक्शन ये। सिमिलरली अगर अब हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ध्रुव की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, तो ध्रुव की भी नॉर्थ है। अब ध्रुव की नॉर्थ है तो ध्रुव यहाँ पर आएगा और नभ आपका यहाँ पर। चलो, सो नाउ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हमको कैसे पता चलेगा हमारे दोनों ही केसेस बने, इनमें से कौन सा केस सही है, कौन सा केस जो है आपका गलत है। अब उसने हमें एक चीज बोली थी, जब हमने पढ़ रहे थे, हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी। क्या चीज बताई थी? कि कोई भी दो पर्सन से ज्यादा एडजेसेंट पर्सन, दो से ज्यादा सेम डायरेक्शन को फेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखो, ये है आपका नॉर्थ फेसिंग, ये साउथ फेसिंग, ये साउथ फेसिंग। अब ये दोनों साउथ फेसिंग है तो ये तो डेफिनेटली नॉर्थ फेसिंग होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखें, ये हो गया साउथ साउथ, यहाँ पर भी जो है साउथ है ना, भीम, यहाँ पर भी साउथ। ये वाला केस तो हो गया हमारा सीधा सीधा गलत, सीधा सीधा गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा ये है साउथ, ये है नॉर्थ, नॉर्थ देन साउथ, नॉर्थ साउथ। अब हमको देखना है यहाँ पर क्या है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो राजा की डायरेक्शन का हमें अभी तक नहीं पता चला। देखते हैं, यहाँ पर नभ और ध्रुव का दिया हुआ इमीडिएट लेफ्ट पर पूर्व सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भीम, सेकंड पर्सन फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ध्रुव एंड ध्रुव फेस इन सेम डायरेक्शन, रतन फेसेस साउथ, पर्सन एट एक्सट्रीम एंड डू नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ से हमको राजा की डायरेक्शन का नहीं पता चलेगा। ठीक है, राजा की जो डायरेक्शन है उसका नहीं पता चलेगा, उसकी कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है इसमें से। नॉर्थ फेसिंग भी हो सकता है आपका राजा, और आपका जो राजा है वो साउथ फेसिंग भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? अब देखो यहाँ पर ये चीज है, ये क्या है, साउथ फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है, तो यहाँ पर अगर आप इसको नॉर्थ बनाओगे तो भी चलेगा, अगर आप इसको साउथ बनाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राजा की जो डायरेक्शन है वो दोनों हो सकती है, दोनों डायरेक्शन हो सकती हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि ये वाला जो क्वेश्चन है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्या था, अगेन नॉर्थ साउथ फेसिंग वाला क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं बहुत ज्यादा। एक होता है ना कि बहुत डिफिकल्ट लेवल है क्वेश्चन का, मॉडरेट लेवल, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ नभ, नभ के राइट पर कितने लोग बैठते हैं? आपका नभ है यहाँ पर, नभ के राइट पर देखो ये है साउथ फेसिंग, 1 2 3 4, 4 लोग बैठते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको निकालना है, ध्रुव ध्रुव भीम रतन ध्रुव। ठीक है, ये दिया गया है ध्रुव ध्रुव भीम रतन ध्रुव। पहले ध्रुव ध्रुव भीम का चेक कर लेते हैं, ध्रुव ध्रुव भीम। ध्रुव भी देखो कौन सी डायरेक्शन को फेस करता है, नॉर्थ, ध्रुव भी नॉर्थ को, भीम भी नॉर्थ को, यानी कि जो साउथ वाला होगा वो होगा उसमें से ऑड वन आउट। तो अब कौन सा है वो चेक करते हैं, ध्रुव ध्रुव भीम, ये तीनों नॉर्थ फेसिंग, रतन और ध्रुव, इनमें से रतन जो है वो है साउथ फेसिंग, ध्रुव भी क्या है आपका नॉर्थ फेसिंग है, चाहे हो तो चेक कर लो। ध्रुव आपका नॉर्थ फेसिंग, रतन जो है वो है साउथ फेसिंग, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, रतन, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो चलो अभी आगे बाकी के क्वेश्चंस आप सभी यहाँ से कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल, जो कि बहुत बार आपके पेपर्स में पूछा जाता है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो अभी ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कहते हैं देयर आर 10 पर्सन, 10 लोग हैं, आकाश विमल चेतन ये सभी, लिव इन अ बिल्डिंग हैविंग 5 फ्लोर्स, 5 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग पर रहते हैं, 10 लोग हैं, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, अबव इट इज 2। ठीक है,
दो फ्लैट्स हैं इसमें, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। फ्लैट 1 ऑफ फ्लोर 2 इज इमीडिएटली अबव फ्लैट 1, ठीक है, ये हमें हमेशा पता है। फ्लैट 2 इज इन ईस्ट ऑफ फ्लैट 1, पता चल गया हमें। तो हम लोग बनाते हैं अब इसको। टोटल कितने फ्लोर्स हैं? 5 फ्लोर्स हैं। फ्लैट 1 के ईस्ट में है कौन सा आपका? फ्लैट 2। कहता है ये ईशान है, ईशान लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड इवन नंबर्ड फ्लैट। ईशान कहाँ पर रहता है? इवन नंबर्ड फ्लोर, इवन नंबर्ड फ्लैट। तो ईशान के लिए हमारे पास यहाँ पर देखो इवन नंबर्ड फ्लोर्स है, 4th एंड 2nd वन। तो दो केसेस बनेंगे, ईशान आपका यहाँ आ सकता है और ईशान आपका यहाँ पर। 2nd फ्लोर, 2nd फ्लैट, 4th फ्लोर, 2nd फ्लैट, ठीक है। अब आगे क्या कहता है? विमल लिव्स अबव ईशान इन ऑड नंबर्ड फ्लोर। विमल कहाँ पर रहता है? ईशान के ऊपर, ऑड नंबर्ड फ्लोर पर। विमल कहाँ रहता है? ईशान के ऊपर, ओड नंबर्ड फ्लोर। अब एक और चीज का ध्यान रखो, कई बार क्या होता है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ते हैं पेपर में, आदत होती है ना, क्योंकि आगे वो फ्लैट की बात करता है। यहाँ पर उसने बोला है विमल जो है वो ईशान के ऊपर ओड नंबर्ड फ्लोर पर रहता है। फ्लैट नहीं बताया उसने आपको कि किस फ्लैट नंबर में रहता है, 1 में रहता है, 2 में रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर 5th फ्लोर जो कि क्या है? ऑड नंबर है। तो विमल आपका यहाँ भी आ सकता है, विमल आपका यहाँ भी आ सकता है। अगर अब हम यहाँ की बात करें तो विमल आपका इधर आ सकता है, ठीक है। और विमल आपका 5th फ्लोर पर, क्योंकि उसने बोला है ईशान के ऊपर ओड नंबर्ड फ्लोर पर आता है विमल। आगे क्या कहते हैं? 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन विमल एंड जया हु लिव्स इन ऑड नंबर्ड फ्लैट। यानी कि ऑड नंबर्ड फ्लैट, यानी कि जया रहती है फ्लैट नंबर 1 में, जया फ्लैट नंबर 1 में रहती है। विमल कहाँ पर रहता है ये हमने कर लिया। 2 फ्लोर्स गैप है, विमल और जया के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, विमल इस फ्लोर पर है तो 2 फ्लोर के गैप के बाद में जया यहाँ पर आएगी, क्योंकि उसने बोला है ऑड नंबर्ड फ्लैट, तो फर्स्ट फ्लैट। विमल अगर यहाँ पर है 3rd फ्लोर पर, तो 2 के गैप के बाद में कोई हमारे पास फ्लोर बचता नहीं है। तो यानी कि आपका जो विमल है वो यहाँ पर नहीं आएगा, विमल वहां पर आ सकता है। 2 फ्लोर्स के गैप के बाद में जया आपकी यहाँ पर 1st फ्लैट में, ओड नंबर्ड फ्लैट में। आगे दीपक लिव्स अबव गरिमा एंड बोथ लिव इन द सेम नंबर्ड फ्लैट। दीपक कहाँ पर रहता है? गरिमा के ऊपर रहता है, ठीक है, गरिमा के ऊपर, और दोनों सेम फ्लैट नंबर में आएंगे, ठीक है, इसको हम याद रखते हैं। फातिमा लिव्स ईस्ट टू आकाश। फातिमा कहाँ पर रहती है? आकाश के ईस्ट में, यानी कि 2 प्लेसेस आकाश के ईस्ट में, फातिमा यहाँ पर। इस केस में यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। चलो देखते हैं। 2 फ्लोर्स गैप बिटवीन फ्लोर्स ऑफ ईशान एंड चेतन हु लिव्स इन फ्लैट 1। ईशान और चेतन के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है, और चेतन जो है फ्लैट 1 में रहता है। ईशान और चेतन के बीच में 2 फ्लोर का गैप। ईशान यहाँ पर, 2 के गैप के बाद में चेतन यहाँ पर फ्लैट नंबर 1 में। ईशान यहाँ पर है, 2 फ्लोर के बाद में चेतन आपका आ जाएगा यहाँ पर, और फ्लैट नंबर 1 में उसने बोला है। ये बन गया हमारा। कहता है 1 फ्लोर गैप बिटवीन फ्लोर ऑफ फातिमा एंड हेमा। फातिमा और हेमा के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, बट फ्लैट नंबर ऑफ बोथ इज डिफरेंट। और दोनों का फ्लैट नंबर क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो 1 फ्लोर का गैप है फ्लोर ऑफ फातिमा एंड हेमा। अब जरा देखो, फातिमा आपकी AF यहाँ पर आ सकती है। अगर फातिमा यहाँ पर है तो उसने क्या बोला? फातिमा और हेमा के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। अगर फातिमा यहाँ पर आती है तो हेमा इस फ्लोर पर आनी चाहिए जहां पर जया आई है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर फातिमा यहाँ पर आती है तो 1 फ्लोर के गैप के बाद में वहां पर तो आ नहीं सकती, 1 फ्लोर के गैप के बाद में यहाँ पर आ सकती है। तो हमें पता चल गया फातिमा कहाँ आ सकती है, यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर। और 1 फ्लोर का गैप उसने बोला है उसके और हेमा के बीच में, और इन दोनों का जो फ्लैट नंबर है वो डिफरेंट है, तो हेमा यहाँ पर। अगर फातिमा यहाँ पर है तो 1 के गैप के बाद में फ्लैट नंबर 1 में आनी चाहिए हेमा, क्योंकि दोनों का, फातिमा और हेमा का जो फ्लैट नंबर है अलग है, तो यहाँ नहीं, ऊपर। तो हेमा आपकी कहाँ आ सकती है? यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब आगे उसने क्या कहा है? एकता डज नॉट लिव ऑन फ्लैट नंबर ऑफ दीपक, फ्लैट सेम फ्लोर ऑफ दीपक। एकता सेम फ्लोर पर नहीं रहती दीपक के साथ में। तो G के ऊपर D दोनों सेम फ्लैट में होने चाहिए, तो G के ऊपर D यहाँ पर, एकता यहाँ पर बचती है, ये वाला हो गया गलत, ठीक है, गलत हो गया। अब G के ऊपर D सेम फ्लैट नंबर में, तो एकता आपके यहाँ पर दीपक के साथ में नहीं आई, तो करेक्ट वन कौन सा है? ये है। सो अभी आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है।
हो चुका है, अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हो, है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन अभी आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। कहता है हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इन फ्लैट 1 ऑफ 4th फ्लोर। 4th फ्लोर के फ्लैट 1 पर कौन रहता है? 4th फ्लोर का फ्लैट 1 ई रहता है, तो फटाफट से देख लो, ई यानी कि एकता। नेक्स्ट, चेतन लिव्स ऑन विच फ्लोर। चेतन कौन से फ्लोर पर रहता है? तो चेतन है हमारा यहाँ पर, चेतन रहता है हमारा फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर। नेक्स्ट, 4 of the following 5 belongs to a group in a certain way, who does not belong to that group। यानी कि आपको ऑड वन आउट बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में देंगे। ऑड वन आउट, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, ठीक है। सो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी का बहुत फेवरेट टॉपिक है सिलॉग्स। फटाफट से क्वेश्चंस को बनाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं। देखो मैं बिल्कुल भी इंटरैक्शन में, इसीलिए थोड़ा सा क्या होता है, लाइव नहीं आ रही हूँ, इंटरैक्शन होता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। आप सभी को मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर देती हूँ, उसके लिए टाइम देती हूँ, है ना, तो वहां पर टाइम जाता है। और अभी दिन ही कितने बचे हैं, 3-4 दिन सारे बचे हैं, फिर आपका 7th को एग्जामिनेशन है, इसीलिए आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी स्टूडेंट्स टाइम। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती दिन है अभी जो आपके दिन बचे हैं, ठीक है। देखो क्या कहते हैं, ओनली अ फ्यू डर्ट इज प्योर, ओनली अ फ्यू डर्ट इज प्योर, यानी कि सम डर्ट इज प्योर एंड सम डर्ट इज नॉट प्योर। ऑल डर्ट इज वेस्ट, ये हमने बना दिया। ऑल प्योर आर क्लीन, ये हमने बना दिया। कहता है सम क्लीन आर नॉट डर्ट, पहला कंक्लूजन, सम क्लीन आर नॉट डर्ट, क्लीन का कुछ पोर्शन डर्ट में नहीं है। अब क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है, क्लीन यहाँ पर है, डर्ट यहाँ पर है, उनके बीच में कुछ पोर्शन ना हो, यानी कि क्लीन का कुछ पोर्शन डर्ट में ना नजर आए, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? ऐसा तो नहीं नजर आ रहा, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ पहला कंक्लूजन। ऑल क्लीन इज डर्ट, पूरा का पूरा क्लीन डर्ट है, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? ऐसा भी नहीं नजर आ रहा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब जरा देखो, क्लीन डर्ट दोनों ही कंक्लूजन्स कांट से वाले गलत हैं, सम नोट और ऑल, एक पॉजिटिव कंक्लूजन एक नेगेटिव कंक्लूजन, तो यहां पर आपका क्या लगता है, आइदर और लगेगा, ठीक है, ध्यान से, नाइदर नोर नहीं करना है, आइदर और। ऑल डेज आर मंडे, ऑल मंडे इज सैटरडे, सम सैटरडे इज नॉट वीकेंड, सैटरडे का कुछ पोर्शन वीकेंड में नहीं होगा, ठीक है। पहला कंक्लूजन, सम मंडे इज नॉट वीकेंड, मंडे कहता है मंडे का कुछ पोर्शन वीकेंड में नहीं है, हमें तो ये नजर आ रहा है कि सैटरडे का कुछ पोर्शन है जो कि वीकेंड में नहीं है, मंडे का कुछ पोर्शन वीकेंड में नहीं है, पूछा ये है, ऐसा नजर नहीं आ रहा, तो सीधा सीधा गलत। ऑल सैटरडे आर डेज, पूरा का पूरा सैटरडे डे है, पूरा का पूरा सैटरडे डे है, इसका मतलब ऐसा नजर आना चाहिए, क्या ऐसा नजर आ रहा है? इनफैक्ट हमें तो बस यही नजर आ रहा है, ऑल डेज आर सैटरडे। अब उसने पूछा है ऑल सैटरडेज आर डेज, तो ऐसा तो हमें नहीं नजर आ रहा, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया आपका गलत। दोनों ही कंक्लूजन यहाँ पर गलत है, सेम नहीं है, मंडे वीकेंड, मंडे और वीकेंड, सैटरडे और डेज, तो यहाँ पर कुछ भी हमारे एलिमेंट सेम नहीं है, तो आइदर और नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कौन सा, इनइक्वालिटी का। m इज लेस देन n चेक करना है, m आपका यहाँ पर है, n आपका यहाँ पर है, तो n, r और u देखो, m से हम u तक जाएंगे, m इज लेस देन u, और u से हम m लेस देन n हमको चेक करना है, ठीक है। तो m और n का कॉमन यहाँ पर कौन है, u है, m इज लेस देन u नजर आया, u से गए n तक लेस देन, तो ठीक है। j इज ग्रेटर देन r, j इज ग्रेटर देन r चेक करना है, j आपका यहाँ पर है, r आपका यहाँ पर है, दोनों का कॉमन है u, तो j से r तक आपको चाहिए ग्रेटर, j इज ग्रेटर देन u, u इज लेस देन, आगे देखो u इज लेस देन r मिल गया, ये हो गया सीधा सीधा गलत। नेक्स्ट, b इक्वल्स टू t, गलत ही होगा, b इज लेस देन t, तो t का रिलेशन c के साथ, b से t तक चेक करो, c तक चेक करो, b से c तक हमें पहले ही ग्रेटर मिल गया, सीधा गलत हो गया, ठीक है। b और t के बीच में क्या रिलेशन है, अब देखो b और t के बीच में लेस देन इक्वल्स टू अगर रिलेशन, एक्चुअल रिलेशन ये होता, अगर b और t के बीच में एक्चुअल रिलेशन ये होता तो यहाँ पर आइदर और लग जाता, लेकिन यहाँ पर b और t के बीच में एक्चुअल रिलेशन ये नहीं है, क्या है, b और c के बीच में क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू, और c से t तक गए तो लेस देन,
तो यहाँ पर बी और टी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ना ग्रेटर देन, ना लेस देन, ना ही इक्वल्स टू, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला है। तो यहाँ पर आइदर और नहीं लगेगा। कब आइदर और लगता, मैंने बताया बी और टी के बीच में जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप होगा ना, लेस देन और इक्वल्स टू, ये दोनों सिंबल्स अगर मिलते, ठीक है, अगर ये रिलेशन आता तो फिर ये क्या हो जाता, क्योंकि b इज लेस देन t, b इक्वल्स टू t, फिर आइदर और लगता। और अभी हमारा b और t के बीच में क्या, कितने सिंबल यूज हुए, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी, तो हमें b और t के बीच में ये तीनों सिंबल्स चाहिए थे, तब जाकर ये आइदर और में जाता। तो अभी यहाँ पर ना तो पहला फॉलो करता है, ना ही दूसरा फॉलो करता है। नेक्स्ट, k इक्वल्स टू a, साफ साफ नजर आ रहा है k से a का रिलेशन क्या है, k इज ग्रेटर देन a, गलत हो गया, a इज लेस देन b, a यहाँ पर है और b आपका यहाँ पर, e के साथ देखो, a इज लेस देन e, e इज लेस देन b, तो ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन है, क्या कहता है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 3 लेटर वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, ये 3 लेटर वर्ड्स दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज, हाउ मेनी वर्ड्स विल फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। अगर हम पहला लेटर और दूसरा लेटर को क्या कर दे, इंटरचेंज कर दे, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज, पहले और दूसरे लेटर को हमें क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो ये बताना है कि कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे, मीनिंगफुल इंग्लिश के वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, तो हम पहले और दूसरे को अगर हम करेंगे, AFN हो जाएगा, कुछ नहीं होता ये। अब ये तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है, आप सीधा यू भी देखोगे, OHP कुछ नहीं होता, EGT कुछ नहीं होता, UCB कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, IMD कोई इंग्लिश का मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, आपका फर्स्ट ऑप्शन नॉन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, if all the letters in each of the words are arranged alphabetically within the word, how many words will remain unchanged, कितने words होंगे जो कि unchanged रहेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सभी के सभी जो वर्ड्स दिए गए हैं ना यहाँ पर, इनके लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना है सिंपली, और फिर आपको क्या चेक करना है कि कितने वर्ड्स हैं जो कि अनचेंज्ड रहेंगे। तो देखो, अब हमें पता है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, ना तो आपको पेन उठाना है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या ही करना होता है, हमें पता है ए पहले आ जाएगा, तो फिर ये तो चेंज होगा। उसने ये पूछे कितने अनचेंज रहेंगे, तो ये तो चेंज होगा। यहाँ पर देखो HOP, हाँ ये सही है, H के बाद में O आएगा, O के बाद में P आएगा, एक ये है जो कि अनचेंज रहेगा। यहाँ पर E पहले आ जाएगा, यहाँ पर B पहले आ जाएगा, यहाँ पर D पहले आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक है यहाँ पर जो कि अनचेंज रहेगा, कौन सा, HOP, बाकी सभी चेंज हो जाएंगे। कहता है इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स is changed to the next letter of the English alphabetical series, how many words will have more than one vowel। क्या कहता है, हमें क्या करना है, पहले लेटर को चेंज कर देना है, जो अल्फाबेटिकल सीरीज में उसका जस्ट नेक्स्ट लेटर होता है, उससे पहले लेटर को चेंज कर देना है उसका जस्ट नेक्स्ट, यानी कि F के बाद में G आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो कहता है ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनमें मोर देन वन वाउल आएगा, मोर देन वन वाउल, सेम और डिफरेंट कोई भी हो। ठीक है, तो अब जरा देखो, F का G हो जाएगा, तो यहाँ पर दो नहीं हुए ना, क्योंकि देखो पहले ये चेक कर लो, ये जितने भी वर्ड है ना, सबके बीच में AOEUI एक एक वाउल ऑलरेडी है, एक एक वाउल है यहाँ पर, तो यानी कि सिर्फ पहले पहले को चेंज करना है जस्ट नेक्स्ट वाले लेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर F का G हो जाएगा, H का I हो जाएगा, तो इस केस में हो जाएगा I और O, दो लेटर्स हो जाएंगे। बाकी देखो किसी में होंगे, G का H, C का D, M का N, नहीं होंगे, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका E ऑप्शन करेक्ट होगा 1। How many such pairs of letters are there in the word neutral, each of which have as many letters between them in the word in both forward and backward direction। ठीक है, आपको ये बताना है, हमेशा इसको सॉल्व करते ही हैं। कैसे करना है, N से फॉरवर्ड बैकवर्ड सभी डायरेक्शन में, दोनों ही डायरेक्शन में चेक करना है। NOPQR मिल गया ये। ठीक है, N से OPQR मिल गया, आगे ST नहीं है। ठीक है, E से चेक करेंगे, EFGHIJ नहीं मिला, बैक जाएंगे तो भी नहीं मिला। ठीक है, UVW इस डायरेक्शन में नहीं मिला, UVWXY नहीं मिला। T से U मिल गया हमें, TUVW आगे नहीं है, TUVW यहाँ भी नहीं है। R का चेक करते हैं, RSTUV नहीं मिला, RST इस डायरेक्शन में नहीं मिला। A से चेक करो, ABCDE मिल गया हमें। ठीक है, L से चेक करो,
यहाँ पर भी नहीं है, MNOPQR नहीं है, तो यहाँ पर 3 बनते हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3। ठीक है, सो अभी आज के सेशन में हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं, देखो 2 क्वेश्चंस किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन कौन से बता देती हूँ। एक हमने नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन किया है, नॉर्थ साउथ फेसिंग वाला क्वेश्चन किया है, फ्लैट एंड फ्लोर क्वेश्चन किया है, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, और हमने सीरीज के क्वेश्चंस किए हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सभी के सभी क्वेश्चंस, ये सारे के सारे वो टाइप्स हैं जो कि आपके पेपर के लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में ये चीजें बहुत, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, सीरीज, ये क्वेश्चंस तो पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और नॉर्थ साउथ फेसिंग कई बार आ जाता है। ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड भी बहुत फेमस टाइप है, ये भी किसी ना किसी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक है, सो आई होप अभी आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।